एहतराम व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तर्जमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, तर्जमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। मोहतरम हज़रात, माह मुहर्रमुल हराम की ये चौथी नशिस्त है ज़िक्र शोहदाए करबला की महफिल की। आज हम उस अजीम हस्ती का तज़किरा करेंगे जिनके नाम से बातिल के ऐवान लरज़ जाते थे और जिनका नाम सुनते ही शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। जब वो इस्लाम लेकर के आए तो इस्लाम में एक नई कुव्वत पैदा हो गई, एक ताकत पैदा हो गई और उनके ज़रिए से अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई। उस अजीम हस्ती का नाम और उस अजीम शख्सियत का नाम खलीफ़े दुवम मुराद रसूल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तारीख़ में बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं कि जिन्हें तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती, जिनके अदल और इंसाफ को लोग हमेशा मिसाल के तौर पर बयान करते हैं। उन्हीं अजीम हस्तियों में मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, उससे पहले अगर आप उनकी सीरत को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मक्का के उन नौजवानों में थे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत अक्लमंद, बहुत होशियार। यहाँ तक कि जब आप हालत कुफ्र में थे तो मक्का की सरजमीन पर जो बड़े बड़े फ़ैसले होते, सिफारती फ़ैसले, उसमें हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल होते। आपकी बात को लोग तस्लीम करते, यानी कि ईमान लाने से पहले ही हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दबदबा मक्का की सरजमीन पर कायम था। ईमान लाने से पहले जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया और हर तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे होने लगे और बहुत सारे कुफ्फार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी दुश्मन हो गए, ऐसे वक्त में अबू जहल इसने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया जाए। चूँकि अबू जहल ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सगा मामू है रिश्ते में। तो अबू जहल ने एक मरतबा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुला करके कहा, ऐ भांजे, क्या तुम नहीं देखते मक्का के हालात क्या हैं? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेकर के आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ख़ानदान वाले इसके लपेट में आ जाए, कोई ना कोई माहौल तो बनाया जाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना, आप चूँकि बड़े जोशीले नौजवान थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नौजवान थे, आप जलाल में आ जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं और तलवार को नियाम से निकालते हैं और दिल में ये फैसला करते हैं कि आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके दीन को ख़त्म कर दूंगा। ये फैसला करके निकलते हैं। एक सहाबी रसूल हज़रत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
रास्ते में इनसे मुलाकात होती है तो हजरत नईम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है, सुर्ख हो चुका है गुस्से में, तो पूछा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर कहते हैं, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिन्होंने रिसालत का दावा किया है, नबुव्वत का दावा किया है, एक नया दीन लेकर के आए हैं और बहुत सारे लोग उसके दीन को कबूल कर रहे हैं। आज मैं तलवार के जरिए से उनके सर को तन से जुदा कर दूंगा। तो हजरत नईम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो कहा कि आए उमर, उनकी बारगाह में बाद में पहुंचना, पहले अपने घर के हालात मालूम करो, तुम्हारे घर के हालात क्या है? कहा कि क्या हुआ, मेरे घर के हालात क्या है? कहा जो तुम्हारी बहन है फातिमा बिनते खत्ताब, इनकी कुन्नियत है उम्मे जमील, नाम है फातिमा बिनते खत्ताब, तो जो तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब है वो खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी है। इतना सुनना था कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु और ज्यादा जलाल में आ जाते हैं। आपने फैसला किया कि मैं मोहम्मद के पास बाद में जाऊंगा, पहले अपने घर के हालात का जायजा लेता हूं। गए अपने बहन के घर, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही थी। आपने जब दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला गया तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन से पूछते हैं, आखिर तुम लोगों ने क्या किया है? मैंने सुना है कि तुमने एक नए दिल को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। आपकी बहन कहती है, हाँ हमने एक नए दीन को कबूल किया है, वो दीन दीन बरहक है, वो सही दीन है, वो इस्लाम है, उसके अलावा सारे अदियान बातिल है। हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को कबूल किया है, हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा अपनी बहन को मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं। वहीं पर आपके बहन भी मौजूद थे, हजरत सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो दौड़ करके आए, उनको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उनके नाक से खून बहने लग गए। तो फिर आपकी बहन ने गुस्से में आकर के कहा, आप अगर खत्ताब के बेटे हैं तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, ये जान चली जाए गवारा है, लेकिन मैं दीन इस्लाम नहीं छोड़ सकती। जब ये हौसला देखा, ये ताकत देखी और इस्लाम के हवाले से ये मजबूती देखी तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा ठंडा हो गया। आपने कहा कि ठीक है, मैंने दरवाजे से सुना था कि तुम लोग कुछ पढ़ रहे थे, जरा मुझे वो किताब हाथ में दो। आपकी बहन ने कहा कि नहीं, जब तक आप गुस्ल नहीं कर लेंगे, आप पाकीज़ा कपड़ा नहीं पहन लेंगे, ये किताब आपके हाथ में नहीं दी जा सकती। और हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल किया, उसके बाद कहा कि ठीक है, अब वो किताब मुझे दो। तो वहीं पर हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, जो उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। वो छुप गए थे, पर्दे से बाहर निकले, कहा कि तुम यहाँ कैसे? कहा कि मैं ही तो वो हूं जो कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, ठीक है, कुरान की वो सूरतें, वो सूरत और वो आयत पढ़ो जिसकी तुम तिलावत कर रहे थे। तो हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। यहाँ तक कि जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, इस आयत करीमा पर पहुंचे, हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु उठ करके खड़े हो गए और कहा कि मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर के चलो, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। आपका हाथ पकड़ करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे। वहीं पर हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे और दिगर सहाबाए कराम भी मौजूद थे। तकरीबन 39 मुसलमान हो चुके थे, 39। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब को देखा, हाथ में नंगी तलवार है, रसूल की बारगाह में आ रहे हैं, हजरत हमजा का एक ही जवाब था, अगर इरादा ठीक है तब तो कोई बात नहीं, और अगर गलत इरादे से आया है तो मैं खत्ताब के बेटे के सर को तन से जुदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जब बारगाह मुस्तफा में आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखा, मुबारक मुखड़े को देखा, हुजूर के मुबारक और खूबसूरत चेहरे को देखा, दिल ने गवाही दी, ये किसी तकजीब और किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, ये जो बात कह रहे हैं सच बात कह रहे हैं। और अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूं। और हुजूर ने कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान बने, इस्लाम के आगोश में आ गए।
और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही मुसलमान बने, इस्लाम को एक नई कुव्वत मिली, नई कुव्वत मिली। वहां पर जो 39 सहाबाए कराम थे, सब ने बुलंद आवाज से नारा लगाया और ऐलान नबुव्वत के बाद पहली मर्तबा मक्का की सरजमीन सदाए अल्लाहु अकबर से बुलंद हुई, पहली मर्तबा। अब उसके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हम हक पर नहीं है? बिल्कुल हक पर है। या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? बिल्कुल मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या अल्लाह वहदहु ला शरीक नहीं है? बिल्कुल अल्लाह वहदहु ला शरीक है। क्या इस्लाम दीन बरहक नहीं है? बिल्कुल दीन बरहक है। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब छुप करके तबलीग नहीं की जाएगी, बल्कि खुले आम अल्लाह ने जो दीन आपको अता किया है, इस दीन की तबलीग की जाएगी। उसके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, मैं खड़े हुआ और मैंने हमजा को खड़ा किया। 2 सफ़ें बनाई गई, 2 सफ़ें, और दोनों सफ़ों में 20-20 आदमी। एक सफ़ में हजरत उमर इब्ने खत्ताब सबसे आगे और दूसरी सफ़ में हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सबसे आगे, और दरमियान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नारे तकबीर बुलंद करते हुए हरम की सरजमीन पर दाखिल हुए। खाना काबा के पास पहुंचे। अबू जहल ने देखा, उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, बड़े बड़े कुफ्फारा ने मक्का ने देखा, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि 2 शेर मौजूद थे, एक हजरत उमर इब्ने खत्ताब और दूसरे हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आगे बढ़े और इनको रोक सके। उसके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज करते हैं कि आप खुतबा पढ़े, अल्लाह की बारगाह में खुतबा पढ़े। और पहली मर्तबा खाना काबा के सहन पर खुतबा पढ़ा गया। उसके बाद नमाज अदा की गई और वहां से इस्लाम को नई कुव्वत मिली। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लग गया। और अल्लाह अकबर, इसी पर बस नहीं, बल्कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के जांबाज कुफ्फार को भी देखते ना, उससे कहते, तुम किस दिन की परस्तिश कर रहे हो, आ जाओ मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, दीन इस्लाम कबूल कर लो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की सरजमीन पर रास्ते में निकल रहे थे, टहल रहे थे, तो आपने अबू जहल को देखा कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के खिड़की के पास कान लगा करके कुछ सुन रहा है, कुछ सुन रहा है। तो अबू जहल से पूछा, है मामा आप क्या सुन रहे हो? कहा कि वो जो तुम्हारे साथी है ना मोहम्मद, वो कुरान पढ़ रहे हैं, बस मैं वही कुरान सुन रहा हूं। कहा क्यों सुन रहे हो? कहा कि लगता है कि वो किसी झूठे का कलाम नहीं है, वो जब पढ़ते हैं तो दिल करता है कि पढ़ते चले जाए, पढ़ते चले जाए, पढ़ते चले जाए, मैं सुनते चले जाऊं। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, जब इतना सब कुछ जानते हो कि मेरा रसूल बरहक है, दीन इस्लाम बरहक है, कुरान अल्लाह की किताब है, तो आखिर आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते? वो कहता है, नाक की बात है, नाक की बात, नाक गिर जाएगी, इज्जत गिर जाएगी। मुआशरे में मेरी एक इज्जत है, मैं अबुल हिकम हूं, मैं बड़े बड़े फैसले करता हूं। मैंने भी अगर अपने आप को सिलेंडर कर दिया और मैं भी इस्लाम के आगोश में आ गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा तैयबा पढ़ लेता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। अबू जहल कह रहा था नाक की बात है। मैं कहता हूं आप तारीख इस्लाम पढ़े, अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं है, अमर इब्ने हिशाम है। और उसको मक्का के लोग अबुल हिकम कहते थे, क्योंकि वो फैसला करता था, बड़े बड़े फैसले उसकी आखिरी, उसकी बात मोहर साबित होती थी, वो जो कह दे वो फाइनल। इतना बड़ा इंसान, नाम अमर इब्ने हिशाम, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, सब कुछ जानते हुए। और उसको ऐसा लगा कि उसकी इज्जत चली जाएगी, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनता रहा। तो अल्लाह के रसूल ने एक बार कहा अबू जहल, एक बार कहा अबू जहल कि ये जाहिरों का बाप है। लोग उसके बाद से उसको अमर इब्ने हिशाम के नाम से नहीं जानते, अबुल हिकम के नाम से नहीं जानते। आज पूरी दुनिया उसे जानती है तो अबू जहल के नाम से जानती है कि जाहिलों का बाप। और मैं एक चीज आपको बताऊं, सही मानों में जाहिल कौन है? वो नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं, वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा जाहिल वो है जो जानबूझ करके अपने आप को जाहिल जाहिर करे। वो सबसे बड़ा जाहिल है जिसको ये मालूम है कि नमाज फर्ज है,
मालूम है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, वो सबसे बड़ा जाहिल है। जिसको मालूम है कि कुरान करीम की तिलावत बेपनाह जरूरी है, सही मखारिज के साथ कुरान पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर कुरान सही मखारिज के साथ नहीं सीखता, वो सही मानों में जाहिल है। इसलिए ऐ लोगों, दीन इस्लाम से करीब आ जाओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब इस्लाम लाए तो क्या हुआ, इस्लाम को नई कुव्वत मिली। उसके बाद सहाबा ने अपने अपने एतबार से हिजरत शुरू की, लेकिन हजरत उमर की हिजरत भी बेमिसाल है। तन्हा वो सहाबी रसूल कि उन्होंने जब हिजरत की तो दोपहर के वक्त हिजरत की। आप तारीख पढ़ें, दिगर सहाबा ने जो हिजरत की, सहाबियात ने हिजरत की वो रात की तारीकी में, क्योंकि अहले मक्का, कुफ्फारान मक्का हिजरत करने वाले को लूट लेते थे, उनको जाने नहीं देते थे, उनको ज़दोकोब करते थे, उनको परेशान करते थे। लेकिन जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का से मदीने की सरजमीन की जानिब हिजरत करने का इरादा फरमाया तो दोपहर के वक्त का इंतखाब फरमाया और आप ऐलान करते हैं मैं हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहा हूं। खाना काबा में आए, 7 मरतबा खाना काबा का तवाफ किया, सफा और मरवा के दरमियान सई की, और उसके बाद कहा है कोई जो अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है तो आ जाए, खत्ताब के बेटे से वो मुकाबला कर ले और मुझे हिजरत से रोक दे। है कोई जो अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है तो आ जाए, वो खत्ताब के बेटे को हिजरत से रोक दे। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अलल ऐलान कलमा पढ़ते हुए मक्का की सरजमीन से मदीने की जानिब हिजरत करते हुए नजर आते हैं। ऐसी अजीम शख्सियत, इनकी तो बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उनकी फजीलत के लिए यह हदीस काफी है। मेरे आका इरशाद फरमाते लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, लेकिन चूंकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर आता वो उमर इब्ने खत्ताब होते। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नजदीक उनका मकाम कितना अजीम था, कितना अजीम था। यहां तक कि वो ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी थे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और कुफ्फार पर ऐसे सख्त थे, बेदीनों पर, कि उनके नाम से ही लोग हैबत में मुब्तला हो जाते थे। आप तारीख़ इस्लाम पढ़े, आपको पता चलेगा कि मदीने की सरजमीन पर या मक्का की सरजमीन पर अगर रात में बच्चे घर में रोते थे ना, तो माएँ हज़रत उमर और हज़रत खालिद का नाम लेकर के बच्चों को चुप कराती थी कि चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उमर इब्ने खत्ताब आ जाए। अरे इंसान तो इंसान, जब शैतान को पता चलता कि इस रास्ते से उमर इब्ने खत्ताब का गुजर होने वाला है, शैतान रास्ता बदल लेता था। और बुजुर्गाने दीन कहते हैं, बुजुर्गाने दीन, एक वजीफा भी दे रहा हूं, मशाइखीने इज़ाम कहते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन कहते हैं, यहां तक कि अल्लाह वाले भी कहते हैं कि अगर तुम्हें गंदे ख्वाब आते हो, गंदे ख्वाब, नाफ पर हजरत उमर का नाम लिख देना, अल्लाह उसकी बरकत से गंदे ख्वाब से तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। और बुजुर्गाने दिन यहां तक कहते हैं कि अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है, अक्ल शूर होने के बाद, बड़ा होने के बाद, दवाइयां कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन उसके बावजूद ये बीमारी नहीं जाती, उसके नाम पर हजरत उमर का नाम लिखना, उसके नाफ पर, और ऐसे लिखना कि मीम जो नाफ की गोलाई है ना, उस गोलाई को घेर ले, इस तरीके से लिखना, 3 दिन लिखना या 5 दिन लिखना या 7 दिन लिखना। इसकी बरकत से बच्चा बिस्तर पे पेशाब नहीं करेगा, क्योंकि पेशाब बच्चा कब करता है, जब वो नींद में होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो बाहर कहीं खुली जगह पर पेशाब कर रहा है या बाथरूम में पेशाब कर रहा है, ऐसा उसे महसूस होता है। ये भी शैतान की तरफ से होता है, ये भी शैतान की तरफ से होता है। इसीलिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। अब आइए उनकी फजीलत के हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि तमाम सहाबा में आपको ये मुमताज हासिल है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब को तमाम सहाबा में, कि आपकी राय और मशवरे के मुवाफिक कुरान की आयतें नाजिल हुई। यानी जो राय और मशवरा हुजूर की बारगाह में पेश करते, वह इतना ज़बरदस्त होता वो मशवरा कि अल्लाह उस मशवरे के मुवाफिकत में कुरान की आयतें नाजिल फरमाता। तकरीबन 20 से ज़ायद कुरान की ऐसी आयतें हैं
जो हज़रत उमर के मशवरे और राय की मुआफ़िक़त में उतारी गई है वो कुरान की आयत है। अब सारी 20 की आयतें पढ़ेंगे तो इसी पे वक्त मुकम्मल हो जाएगा। मैं चंद आयतें आपके सामने पढ़ता हूँ। जब मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते वहीं पर मकाम इब्राहिम भी था, मकाम इब्राहिम। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मकाम इब्राहिम को देखा तो हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लवित्तख़ज़ना मकाम इब्राहिम मुसल्ला। या रसूल अल्लाह, अगर मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लिया जाए, नमाज पढ़ने की जगह बना लिया जाए, यह बहुत बेहतर होगा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने मशवरा दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमाते, जिब्रील अमीन आए और कुरान की आयत लेकर के आए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, आज के बाद मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लेना। हजरत उमर के मशवरे के मुआफ़िक़त में कुरान की आयत नाजिल हो रही है। इसी तरीके से हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि बहुत सारे लोग उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में आते हैं। उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो बहुत सारे सहाबा भी आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं। भाई कुर्सी अब पीछे लगा दीजिए, अगर है तो नीचे से लेकर के आ जाओ। अहमद रजा जाओ, कुछ लोग खड़े हैं। तो बहुत सारे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी आते और दिगर हजरात भी आते। तो हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा उम्महातुल मोमिनीन को इस हालत में, देखा कि हिजाब नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लगा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, क्या ही अच्छा हो जाए कि अगर हम सब की माएँ उम्महातुल मोमिनीन पर्दे का एहतमाम कर लें। अलग अलग नज़रियात के लोग आते हैं, इनका चेहरा देखते मुझे अच्छा नहीं लगता। एक मशवरा दिया, जिब्रील अमीन कुरान करीम की आयत लेकर के नाजिल हो गए। मशवरा हजरत उमर इब्न ख़त्ताब ने दिया और जिब्रील अमीन कुरान करीम की आयत लेकर के नाजिल हो रहे हैं। व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। क्या है लोगों, जब तुम उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करना। कुरान की आयत नाजिल हुई। और इसी तरीके से हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि शराब पीने के बाद इंसान मदहोश हो जाता है, शराब पीने के बाद इंसान गाली गलौज करने लग जाता है, शराब पीने के बाद इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, शराब पीने के बाद इंसान जिना कर बैठता है, शराब पीने के बाद इंसान बेशुमार बुराइयां करने लग जाता है। तो अल्लाह अकबर, हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्री बयानन वादिहा। मौला करीम परवरदिगार आलम शराब के हवाले से कोई वाज़े बयान नाजिल फरमा दे, पता तो चले कि शराब जायज है या हराम है, कोई वाज़े बयान नाजिल फरमा दे। तो आयत करीमा नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ महबूब, लोग आपसे शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं तो आप फरमा दीजिए कि वो दोनों बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन शराब का बयान वाज़े नहीं हुआ। फिर से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्री बयानन वादिहा। मौला करीम कोई वाज़े बयान नाजिल फरमा शराब के हवाले से। तो दूसरी आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालो, नमाज के करीब मत जाना जब तुम नशे की हालत में हो। फिर भी शराब का बयान वाज़े नहीं हुआ कि हराम है कि नहीं है। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्री बयानन वादिहा। मौला करीम परवरदिगार आलम शराब के हवाले से कोई वाज़े बयान नाजिल फरमा। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वाज़े बयान नाजिल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। के शराब पीना, जुआ खेलना और तीरंदाजी, फाल निकालना ये सब के सब शैतान के फंदे हैं। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर तुम कामयाबी चाहते हो इन शैतान के फंदों से अपने आप को बचा करके रखना। उसके बाद हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में गिर जाते हैं और मौला करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार आलम, तूने खत्ताब के बेटे की दुआ को कबूल किया और शराब का बयान वाज़े करने के लिए, खत्ताब के बेटे के जहन को क्लियर करने के लिए कुरान की 3 आयतें करीमा नाजिल फरमाई। मौला तेरा बेहद शुक्र है कि तूने मेरी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाया। 3 आयतें नाजिल की। उसके अलावा
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आयत करीमा नाजिल हुई तख्लीक इंसान के हवाले से, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। आयत पढ़ने में कितना सुरूर आता है ना, बहुत सुरूर आता है। जब जिब्रील अमीन ये आयतें लेकर के हाजिर हुए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इन आयतों की तिलावत फरमाते, कसरत के साथ। और आम तौर से नमाज मगरिब में मैं खुसूसियत के साथ ये चंद आयतें पढ़ता हूँ। जो लोग मेरी इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं मेरे ख्याल से शायद उनको याद भी हो जाए, इतनी ज़्यादा मैंने पढ़ी है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इन आयतों की तिलावत फरमाते। तो एक मरतबा हज़रत उमर के सामने तिलावत की जिसमें इंसान की तख्लीक का जिक्र है। मैं पहले तर्जमा बता देता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर पानी के एक बूंद को गोश्त का लोथड़ा बनाया, उस गोश्त के लोथड़े पर हड्डी चढ़ाई, फिर हड्डी पर हमने गोश्त का लिबास पहना दिया, फिर उसके बाद हमने उसमें रूह फूकी और उसको एक जानदार शय अता की, इंसान बनाया उसको। ये आयत करीमा तिलावत की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने जब ये सुना तो कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मेरा रब सबसे बेहतरीन कारीगर है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे में बैठे थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हीं अल्फाज का इंतखाब फरमाया जो अल्फाज हजरत उमर इब्न खत्ताब की जुबान से निकले थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ खत्ताब के बेटे इधर आओ, तुम्हारी जुबान में इतनी पाकीज़गी है कि तुमने जिन अल्फाजों को पढ़ा था अल्लाह करीम ने उन अल्फाजों को आयतें बना करके नाजिल फरमा दिया है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में, इब्तिदा इस्लाम में रमज़ान में दिन में तो वैसी बीवी से हम बिस्तरी हराम है, रात में भी बीवी से हम बिस्तरी हराम इब्तिदा इस्लाम में। अभी क्या है कि रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं, दिन में अगर करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। बीवी से अगर जिमा करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। रात में जायज़ है, लेकिन इब्तिदा इस्लाम में 24 घंटा यानी पूरे रमज़ान में नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने आपस में गुफ्तगू की। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला बारगाह मुस्तफ़ा में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या ही अच्छा हो जाए कि रात में बीवी से हम बिस्तरी की इजाज़त मिल जाए, दिन में रोज़ा है, रात में इजाज़त मिल जाए। आप ये बात कह कर के गुजरे, इतने में जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर के नाजिल हो गए। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रमज़ान की रातों में तुम्हारी बीवी से तुम्हारे लिए जिमा को हलाल कर दिया है। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मशवरा दिया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आयतें बना करके मशवरे की मुवाफ़िक़त फरमाई। और थे बड़े आशिक़ रसूल थे हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल पर भी मैं रोशनी डालूंगा, लेकिन चूंकि मैं अभी बयान कर रहा हूँ उनके मशवरे और तायीद के मुताबिक कुरान की आयतों का नुज़ूल। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक यहूदी और एक मुनाफिक कहते हैं कि भाई बज़ाहिर वो मुसलमान लगे, नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, लेकिन दिल में बुग़्ज़ हो, अदावत हो, हसद हो, जलन हो, कीना हो, और मजबूरी के तहत अपने आप को मुसलमान कहे तो उसको कहते हैं मुनाफिक। तो एक मुनाफिक और एक यहूदी आपस में किसी मामले को लेकर के दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, और जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा इतना तूल पकड़ा गया कि दोनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरे मामले को सुनने के बाद यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि तुम हक़ पर हो, और वो मुनाफिक जो अपने आप को मुसलमान कहता था उसके हक़ में फ़ैसला नहीं फरमाया। तो मुनाफिक जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था उसने दिल ही दिल में सोचा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नरम मिजाज के हैं, इसलिए इन्होंने यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया, क्यों ना उमर इब्न खत्ताब के पास जाया जाए, वो तो 100% मेरे हक़ में ही फ़ैसला करेंगे, क्योंकि मैं तो हूँ मुसलमान, अगरचे मैं मुनाफिक हूँ, थोड़ी सबको पता है, फ़ैसला तो मेरे हक़ में होगा। और दोनों गए हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कि हमारे हक़ में फ़ैसला कर दें। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या मामला है। उससे पहले कि मामले को बयान किया जाता
वो यहूदी जिसके हक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया था, उसने कहा कि आए उमर इब्ने खत्ताब, अभी हम दोनों तुम्हारे नबी के पास जाकर के आए और उन्होंने मेरे हक में फैसला फरमा दिया। अच्छा, तुम्हारे हक में फैसला फरमाया? कहा कि हाँ। तो कहा कि ठीक है, बैठो घर में, यहीं पर बैठो। अंदर घर में गए, तलवार निकाली और उस मुनाफिक के सर को तन से जुदा कर दिया। उसके सर को तन से जुदा कर दिया। पूरे मदीने में बात फैल गई कि खत्ताब के बेटे ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, लिहाजा किसास लिया जाए और उसका भी कत्ल किया जाए। फैसला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सारे मदीने के लोग आए, सारे कुर्बो जवार के लोग आए, उसके भी रिश्तेदार आए, सब आकर के बैठ गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अरे उमर, आखिर क्या वजह है, तुमने इसके सर को तन से क्यों जुदा कर दिया? तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते, या रसूल अल्लाह, जो आपके फैसले को ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसने आपके फैसले को नहीं माना, इसलिए मैंने इसके सर को तन से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे ही ये जुमले कहे, इतने में जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से उतर करके बारगाह मुस्तफा में आए और कुरान करीम की आयत लेकर के आए, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कि ऐ महबूब, आपके रब की कसम, आपके रब की कसम, आपके रब की कसम, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है जो आपके फैसले को तस्लीम ना करे, वो मुनाफिक हो सकता है। और उमर इब्ने खत्ताब ने मोमिन का सर तन से जुदा नहीं किया, बल्कि मुनाफिक का सर तन से जुदा किया। ऐसी कई आयतें हैं, अगर मैं इस पर रोशनी डालूं तो तवील वक्त दरकार है। बस एक आखिरी आयत अर्ज करके फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। जंग बद्र में तकरीबन 70 कुफ्फार कैद किए गए। जंग बद्र में 70 कुफ्फार कैद किए गए, और जब 70 कुफ्फार कैद किए गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे कुफ्फार जो थे उनको पेश किया गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा कराम को बुलाया और बुला करके कहा कि इनका क्या किया जाए। साहबा ने अलग अलग मशवरे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिदिया लेकर के इनको छोड़ दिया जाए। इसका दो फायदा होगा, एक है कि इस्लाम मजबूत होगा माल गनीमत हिस्से में आने की वजह से, और दूसरा ये कि उम्मीद है कि एक दिन ये लोग भी इस्लाम के आगोश में आ जाएंगे। बड़ा अच्छा फैसला था। वहीं पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब मौजूद थे। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, फिदिया लेकर के ना छोड़ा जाए, इन्होंने आपको बहुत सताया, आप पर जुल्म और ज्यादती की, लोगों को, मुसलमानों को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, बाप बेटे के दरमियान जुदाई कराई, फितने और फसाद फैलाए, कितने मुसलमानों को इन्होंने कत्ल किया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खून का बदला लिया जाए और इन सब को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। बड़ा जलाली फैसला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी और हजरत अबू बकर के फैसले पर बात खत्म हो गई और फिदिया लेकर के सबको रिहा कर दिया गया। चंद दिनों के बाद कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत उमर की मुआफिकत में नाजिल हुई। मा काना लिनबिय्यिन लहु असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द तुरीदु आरद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुन हकीम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि नबुव्वत को यह ज़ेबा नहीं देता कि उनसे रकम लेकर के उनको छोड़ दिया जाए। तुम दुनिया तलब करते हो, अल्लाह तुमसे आखिरत चाहता है, अल्लाह तुमसे आखिरत चाहता है। हजरत उमर की मुआफिकत में आयत करीमा नाजिल हुई। यह और बात है कि निगाह मुस्तफा देख रही थी, ये जितने कुफ्फार है 70 के 70, इनको अगर छोड़ दिया जाए फिदिया लेकर के, एक दिन ऐसा होगा ये सब मेरी बारगाह में आएंगे, कदमों में गिरेंगे और कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। लेकिन मौला करीम ने हजरत उमर की तायद में आयत करीमा नाजिल फरमाई। हजरत उमर की तायद में। अब इश्क़ रसूल में आपको बताऊं, इश्क़ रसूल बताता हूं, जितने जलाली थे ना उतने बड़े आशिक़ रसूल भी थे, और सबसे ज्यादा अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले। मैं पहले इश्क़ रसूल पे बताता हूं। अब ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले हदीस नोट कर लें। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5138, 5138, 5138। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उनका नाम है, उन्होंने शादी की, निकाह किया।
तो चंद दिनों के बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साहिबजादे को बुलाते हैं, इधर आओ, एक काम करो, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। अल्लाह अकबर। अर्ज़ करते हैं, अब्बा हुजूर, वो तकवा शियार है, परहेजगार है, नेक खातून है, आखिर में क्यों तलाक दूं? कहा कि नहीं, बस तलाक दे दो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मेरा दिल नहीं माना, मैं बारगाह मुस्तफ़ा में गया, हुजूर की बारगाह में गया और मैंने हाथ बांध कर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं अपनी बीवी को तलाक दे दो, जबकि वो तकवा शियार है, परहेजगार है, हर एतबार से दुरुस्त है, क्या मैं तलाक दे दूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिद कहते हैं तो तलाक दे दो, अगर तुम्हारे वालिद कहते हैं तलाक दे दो। चूंकि हुजूर ने भी फरमा दिया, घर पर आए और बीवी को तलाक दे दिया। चंद दिन गुजर गए, कुछ माह गुजरे, बाद में किसी ने हजरत उमर इब्न खत्ताब से पूछा, आखिर आपने क्यों ऐसा हुक्म दिया था? अब जवाब सुनो। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, मैंने यह हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि जब से मेरे बेटे ने शादी किया था, बीवी की मोहब्बत में हमेशा वो घर में बैठा रहता, हमेशा घर में बैठा रहता, हुजूर की बारगाह में आना जाना उसने कम कर दिया था। तो मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि जो हुस्न मेरे घर में आए, जो खूबसूरती मेरे घर में आए और वो खूबसूरती मेरे बेटे और मेरे महबूब के दरमियान हाइल हो जाए, मैं ऐसी खूबसूरती को हटा देना चाहता हूं। इसलिए मैं बेटे से कहा, बीवी को तलाक दे दो ताकि हुजूर की बारगाह में आना जाना यह रिश्ता कायम रहे और मोहब्बत रसूल दिल में बसा रहे। इस वजह से मैंने अपने बेटे को हुक्म अता किया था। यह ऐसी शख्सियत हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को भी तलाक देने का हुक्म दिया कि अगर कोई हुस्न, कोई खूबसूरती तुम्हें हुजूर की मोहब्बत से रोक दे तो उस खूबसूरती को छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है तो हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने वालिदैन और औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। इश्क रसूल देखना है, आ जाओ मक्का की सरजमीन पर, खाना काबा है, तवाफ़ खाना काबा किया, हजर अस्वद के करीब आए और आने के बाद हजर अस्वद को देखते हैं और कहते हैं, ऐ हजर अस्वद, तू तो है एक पत्थर, तू एक पत्थर है, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है और ना तू फायदा दे सकता है। मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं, खत्ताब का बेटा तुझे इसलिए चूम रहा है क्योंकि मेरे रसूलुल्लाह ने तुझे चूमा था। अगर मेरे हुजूर तुझे ना चूमते तो कभी मैं तुझे नहीं चूमता। और आपकी आदत क्या थी? खलीफा बनने के बाद रातों में गश्त करते थे मदीने की सरजमीन पर। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब सारे लोग सो गए तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि एक मरतबा शहर रसूल में गश्त कर लेता हूँ, कहीं कोई परेशान तो नहीं है। गश्त कर रहे थे, चल रहे थे, देखा दूर एक घर में चिराग रोशन है। दौड़ करके गए और झांक करके देखा तो क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया है जो चरखा चला रही है, चरखा काट रही है और कुछ गा रही है। वो जो गा रही है उसके अरबी के अशार का मुकम्मल तो नहीं, बस जो ज़रूरी चीज़ है उसका तर्जमा मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। वो कहती है, या रसूल अल्लाह, आप तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे आका कल बरोज़े महशर मुझे आपकी कुर्बत नसीब कर देना। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो दौड़े दौड़े उस बुढ़िया के करीब गए रात में और कहा कि बूढ़ी अम्मा, अपने नाम के साथ मेरा नाम भी शामिल कर दो, क्योंकि मैं कामयाबी उसी वक्त समझूंगा जब बरोज़े महशर मुझे हुजूर की कुर्बत हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से मस्जिद नबवी शरीफ में किसी को इजाजत नहीं थी कि बुलंद आवाज से गुफ्तगू करे, और अगर कोई बुलंद आवाज से गुफ्तगू करता तो उसे सख्त सजा देते। कहते, तुझे नहीं पता मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, हुजूर आराम फरमा रहे, तू यहां पर बुलंद आवाज से गुफ्तगू करने आया है। दो देहाती थे, मदीने के नहीं थे, मदीने के बाहर थे। आपस में उनकी कुछ ना इत्तेफाकी हो गई और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे रौज़ा रसूल से बिल्कुल करीब। हजरत उमर वहां से गुजरे और आपको बहुत ताज्जुब हुआ कि हुजूर की बारगाह के करीब इतनी बुलंद आवाज से गुफ्तगू। आप फरमाते हैं कि अगर तुम लोग मदीने के होते तो मैं तुम दोनों के सर को तन से जुदा कर देता, लेकिन चूंकि तुम मदीने के बाहर से आए हो, मेहमान बन करके आए हो, मैं तुमको नसीहत करता हूं कि आइंदा दोबारा कभी ऐसा ना हो कि तुम मेरे आका के रोजे के करीब बुलंद आवाज से गुफ्तगू करो। ये सहाबा का अदब था हुजूर की बारगाह में।
सहाबा का अदब। और हजरत इमाम जामी तो ऐसे कहते हैं, 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। वो तो ऐसे थे, ऐसे बड़े बड़े आशिक रसूल थे, कहते हैं कि अगर 1000 बार हम अपने मुंह को मुश्को गुलाब से धोएं फिर भी ये जुबान इस काबिल नहीं कि इसके जरिए से हुजूर का नाम लिया जाए। अल्लाह अकबर। वो सहाबा का अकीदा था। और आज हुजूर का नाम लेना तो दूर की बात है, पता नहीं हम किस हालत में नाम लेते हैं, नाम लेने का तरीका भी नहीं मालूम। जबकि अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से अपने बंदों को तालीम अता फरमाई। अब अहले बैत अतहार से मोहब्बत देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमाते, कोई शख्स आया हुआ था, उससे कुछ मशावरती गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में आपके साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला है, दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने फरमाया कि बेटा अभी खड़े रहो, जब गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी तो मैं तुमको अंदर बुला लूँगा। और गुफ्तगू होती रही। इस दौरान हज़रत इमाम हुसैन भी आए, और आए कि मुलाकात हो जाए हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वहाँ पर मौजूद थे, तो कहा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि यहीं पर खड़े रहो। फिर कहते हैं कि आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप नवासा रसूल हैं, शहजादी रसूल हैं, आप जा सकते हैं, हुजूर के नवासे हैं आप हुजूर के साहिबजादे हैं, आप जा सकते हैं, ये हुक्म मेरे लिए है। कहा कि नहीं, मैं ज़ोहर में मस्जिद नबवी शरीफ में मुलाकात कर लूँगा। चले गए। बाद में जब गुफ्तगू मुकम्मल हो गई और हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया कि अंदर आ जाओ, तो फरमाया कि किससे गुफ्तगू हो रही थी? अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान, हज़रत हुसैन आए थे। इतना सुनना था कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब उठ करके खड़े हो गए। कहा कि वो आए थे तो तुमने उनको अंदर आने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उनको अंदर आने दिया? अर्ज करते हैं कि उन्होंने कहा कि नमाज ज़ोहर में आपसे मस्जिद नबवी शरीफ में मुलाकात कर लेंगे। कहा कि नहीं। फौरन घर पर गए और हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और कहा कि शहजादा, आप तो बड़े आलिमुल मर्तबत हैं, आपका नाना रसूलुल्लाह है, आपकी माँ फातिमा जहरा है, आपके वालिद मोहतरम अली मुर्तज़ा है, आपकी नानी खदीजतुल कुबरा है, ये बड़ी फजीलतें आपको हासिल हैं। आप अगर हमारी बारगाह में आ जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी शरफ की बात होगी। इसलिए आइंदा कभी अगर आप आए तो ये ना देखें कि कौन मौजूद है, उमर इब्न ख़त्ताब का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। और हजरत अली से कैसी मोहब्बत! हजरत अली कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? उमर इब्न ख़त्ताब अहले जन्नत के चिराग हैं। उमर इब्न ख़त्ताब अहले जन्नत के चिराग हैं। जब हजरत उमर इब्न ख़त्ताब को पता चला कि हुजूर ने मेरे बारे में ऐसा फरमाया है और इसकी रिवायत अली मुर्तज़ा करते हैं, तो गए हजरत अली मुर्तज़ा के पास कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि उमर इब्न ख़त्ताब अहले जन्नत के चिराग है? कहा, इसको आप लिख करके दीजिए, आप लिख करके दीजिए, सादे कागज में लिख करके दिया। अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु वसीयत फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे सिरहाने के करीब ये चिट्ठी, ये रुक्का रख देना जो अली मुर्तज़ा ने दिया है, ये सनद बन जाएगी और मैं मौला की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला करीम मैं तो जन्नती हूं क्योंकि अली मुर्तज़ा ने लिख करके दिया है उमर इब्न ख़त्ताब अहले जन्नत के चिराग हैं। ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और उसके अलावा अहले बैत अतहार से ऐसी मोहब्बत, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से, बड़ी मोहब्बत। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मदीने के सरजमीन पर कहत साली छा गई, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, लोगों ने दुआओं का एहतमाम किया, उसके बावजूद बारिश नहीं हो रही है। तो गए हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, कहा कि हुजूर बारिश नहीं हो रही है, जानवर परेशान हो गए, लोग पानी को तरस रहे, आखिर क्या करें? सारे लोगों को जमा किया और अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाया। वहीं पर हजरत अब्बास भी मौजूद थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला तेरे नबी के चचा अब्बास के वसीले से बारिश नाजिल फरमा दे।
अब्बास के वसीले से बारिश नाजिल फरमा दे। ये दुआ की ही थी कि रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसात होने लगी। आज लोग कहते हैं कि हुजूर के वसीले से दुआ मांग सकते कि नहीं मांग सकते। अरे नादानो, हुजूर के वसीले से तो दुआ मांग ही सकते हैं। जिनसे हुजूर को निस्बत हो जाए, उनके घराने की निस्बत से भी अगर दुआ मांगोगे, मौला तुम्हारी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमा देगा। ऐसे घराना था हुजूर का घराना। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा फतेह इस्लाम को सबसे ज्यादा तकवीयत जिनके जरिए से मिली और सबसे ज्यादा ममालिक जिनके जरिए से फतेह हुए, वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु। 10 साल 5 माह, तकरीबन 10.5 साल आपने हुकूमत की, खिलाफत की उम्र पर फाइज रहे। इस दौरान आपने तकरीबन 36 ममालिक में इस्लाम का झंडा नस्ब किया, 36 ममालिक में। और तारीख दां कहते हैं कि उमर इब्ने खत्ताब अगर 5 साल और बाहयात रहते तो पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़ देते, पूरी दुनिया में गाड़ देते। इसी पर बस नहीं, मदीने पर बैठ करके ईरान की सरजमीन के मामलात को मुलाहिजा फरमाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। नहाविन की जंग है, फारस ईरान का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था और उनके साथ दिगर सहाबा को भेजा था। नहाविन की जंग में हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल पहाड़ के करीब थे और हजरत उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर रसूल पर बैठ कर के खुतबा दे रहे थे। इस दौरान आपने जोर से चिल्लाया, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, ऐ सारा पहाड़ पर चढ़ जाओ। जोर से चिल्लाया। सहाबा कहते हैं जो सामने बैठे थे कि हम हैरान और परेशान हो गए। वो तो ईरान में तकरीबन 1000 किलोमीटर मदीने से ईरान का फासला, और निगाहें उमर देख रही है, उमर की बसारत भी देख रही है, और उस एक जुमले ने ईरान को फतेह भी कर दिया था। हजरत सारा कहते हैं मुझे आवाज आई तो अमीरुल मोमिनीन की आवाज थी। मैं फौरन पहाड़ पर चढ़ा और पहाड़ पर चढ़ना था तमाम सहाबा को लेकर के हमने ऐसे हमले किए, ईरानियों के कदम लड़खड़ा गए और मौला करीम ने हमें फतेह अता फरमा दी, हमें फतेह अता फरमा दी। उसके बाद जब वापस मदीना आए तो ये वाकया लोगों के सामने बयान किया। पूछा कि क्या अमीरुल मोमिनीन ईरान की सरजमीन पर आए थे? कहा कि नहीं, वो तो हुजूर के मिंबर पर बैठ करके उन्होंने तुमको खिताब किया था और फिर ईरान को फतेह किया। ईरान का जो बादशाह था सासानी बादशाह या आखिरी बादशाह, ईरान अपने वक्त का सुपर पावर था, सुपर पावर। कैसर और किसरा जो हम पढ़ते ना, ये ईरान ही के बड़े बड़े बादशाह थे। माल के एतबार से, ताकत के एतबार से, शोहरत के एतबार से, हर एतबार से ये काफी बुलंदी पर थे ईरान वाले। लेकिन उनको अगर किसी ने धूल चटाई ना, वो खत्ताब के बेटे हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने धूल चटाई। इसलिए आज भी अगर कोई ईरान जाता है ना, जगह जगह पर ये ईरानी लोग हजरत उमर इब्ने खत्ताब को गाली देते कि उन्होंने हमको तबाह कर दिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो ये समझते हैं। तो सासानी बादशाह ये ईरान के सुपर पावर का आखिरी बादशाह था। इसके बाद ईरान तबाही हो गया था, मुसलमानों के हाथ में ईरान आ चुका था। तो ये जो सासानी बादशाह था, इसको शिकस्त हो गई, मुसलमानों ने गनीमत का माल हासिल किया और साथ में बेशुमार बांदियों को भी अपने साथ लेकर के आए, बेशुमार लोगों को कैदी बना करके लाए। तो उसमें एक शहजादी थी शहर बानू रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये जो सासानी बादशाह था उनकी शहजादी थी, ये भी आ गई थी बांदी बन करके, इनको भी कैद कर लिया गया था। अब जो मैं जुमला कह रहा हूं, तारीखी जुमला कह रहा हूं, इसको दिल की कॉपी पर नोट कर लेना और हमेशा ये बताना लोगों को कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों से ज्यादा आले रसूल से मोहब्बत करते थे और हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। लोगों ने मशवरा दिया, हुजूर बादशाह की बेटी है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, अरब के बादशाह हैं, आप इनसे निकाह फरमा ले, शहर बानू से निकाह फरमा ले। अल्लाह अकबर। तमाम लोगों के सामने अमीरुल मोमिनीन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं तुमको बादशाह लगता हूं, हुजूर का शहजादा अभी मदीने के सरजमीन पर मौजूद है, वो बादशाह है। और आपने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया
मस्जिद नबवी शरीफ में और ईरान की शहजादी का निकाह हजरत इमाम हुसैन के साथ कराया और फरमाते हैं बादशाह की बेटी का निकाह मैंने बादशाह के बेटे के साथ करा दिया है। ये वही शहर बानो है जो मैदान करबला में मौजूद थी, जिनके शहजादे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। क्या कहेंगे आप, कैसी मोहब्बत थी। ना इत्तफाकिया पैदा करने वालों, खलीफा दुआम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली देने वाले ये शिया, इनके सारे अकीदे गंदे हैं और आज ये इस्लाम को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आज जो मज़ारात पर हम जाते हैं, अक्सर मज़ारों पर यही काबिज है और अहले हदीस और देवबंदी वहाबी वो ये सोचते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान हैं और उनकी वीडियो बना करके लोगों में शेयर करके कहते हैं कि देखो बरेली वाले सुन्नी लोग मज़ारों पर कैसा करते हैं, सजदा करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हकीकत में जब आप मालूमात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 90% लोग शिया हैं और 10% अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाले। मैं नहीं कहता कि सारे मुजावर गलत हैं, लेकिन वो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाले मुजावर जिन्होंने दीनी तालीम हासिल की है, वह आज भी सही मानों में मज़ारों के मुजावर हैं और वह औलिया अल्लाह का मकाम और मर्तबा जानते हैं। मैंने जुमा के खिताब में कई मर्तबा इस हवाले से रोशनी डाली है। बहरहाल हजरत उमर की ताकत, वो पावर, वो कुव्वत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके ज़रिए से ईरान को फतेह कराया। मदीने के सरजमीन पर बैठ करके ईरान में रहने वाले साहबे रसूल हजरत सारा को मुखातब किया। उसके अलावा आइए, मिस्र की सरजमीन है, दरियाए नील है, मिस्र के गवर्नर हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप जब मिस्र के गवर्नर बने और वहाँ के हालात मालूम किए तो पता चला कि हर साल दरियाए नील पर एक बच्ची की कुर्बानी दी जाती है और ये तवील ज़माने से उनका एक रस्म था। वो ये सोचते थे कि दरियाए नील पर लड़की की बलि चढ़ा देंगे तो पानी बराबर उरूज पे रहेगा और सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। लेकिन जब हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए, हज़रत उमर ने उनको गवर्नर मुकर्रर किया हज़रत अमर इब्न आस को, तो हज़रत उमर इब्न आस ने इससे रोक दिया, कहा कि रुक जाओ, पहले मैं खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन से मशवरा करूँगा, किसी बच्ची की जान नहीं जानी चाहिए। और आपने एक लेटर लिखा और एक कासिद के ज़रिए से ये पैगाम भेजा कि मिस्र में दरियाए नील में हर साल एक लड़की की बलि चढ़ाई जाती है, इस पर क्या किया जाए। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम से और उस लेटर में ये लिखा कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से रवा दवा है, चल रहा है तो चल, वरना हमको तेरी ज़रूरत नहीं है। और वो लेटर, वो ख़त आपने उस कासिद के हवाले कर दिया और फरमाया कि जाओ इसको दरिया नील में डाल देना, इसके बाद से पानी में कभी कमी नहीं होगी और ज़्यादती भी नहीं होगी। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो ख़त, वो चिट्ठी जब दरिया नील पे डाली गई तो पानी मौज मारता हुआ ऊपर आया, उतना ऊपर आया जितना ज़रूरत था। और लोगों ने देखा बरसों तक पानी उसी तरीके से रहा, क्योंकि हुक्म ख़त्ताब के बेटे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। और 36 ममालिक को फतेह करने वाले हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने मुल्क फ़िलिस्तीन को भी फतेह फरमाया था। शाम, इराक, लबनान, ये बड़े बड़े ममालिक को हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने फतेह किया था। आप तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले फातिह बैतुल मक़दिस अगर कोई है वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को पता चला कि बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों ने कब्ज़ा कर लिया है और काफ़ी गंदगी फैला करके रखी है, तो सहाबा कराम की मीटिंग रखी। मैं हज़रत उमर का तेवर आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, और ऐवान बातिल में कैसे लोग लड़खड़ाते थे उनका नाम सुन करके, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने बड़े बड़े सहाबा कराम को बुलाया और बुला करके फरमाया कि मेरा मशवरा ये है कि बैतुल मुक़द्दस को हासिल कर लिया जाए, आप लोग क्या कहते हैं। सहाबा ने कहा कि बिल्कुल। जब फिलिस्तीन के ईसाइयों को पता चला कि उमर ने ऐसा कहा तो डर गए और वो इतने डर गए कि वो लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुए। फौरन एक कासिद को भेजा और कहा है उमर इब्न ख़त्ताब आप आए, मस्जिद अक्सा हम आपके हवाले करते हैं, हम जंग नहीं चाहते। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि ठीक है मैं आता हूं। आपने अपने साथ एक खादिम को लिया
और एक ही ऊंट था, एक ही ऊंट था। उस ऊंट पर आप थोड़ी देर बैठते और थोड़ी देर आपका खादिम बैठता, फिर थोड़ी देर आप बैठते, फिर थोड़ी देर आपका खादिम बैठता। ऐसी सादगी थी। बादशाह वक्त है, चाहे तो कई ऊंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब फिलिस्तीन की सरजमीन पर गए, मस्जिद अक्सा को हासिल करने के लिए गए, अल्लाह अकबर, फटे पुराने लिबास में गए, फटे पुराने लिबास में गए। और उधर फिलिस्तीन के सारे ईसाई मुंतजिर थे कि हम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब को देखना चाहते हैं, आखिर वो कैसे हैं। बड़ी शोहरत हमने उनकी सुनी, ईरान के डंके बजा दिए, शाम लबनान के डंके बजा दिए, हर जगह इस्लाम के फतेह का झंडा गाड़ दिया। आखिर हम उनको देखना चाहते कि वो हैं कैसे। और ये पलके बिछा करके बैठे हुए थे कि बादशाह वक्त आने वाला है, और उन्होंने सोचा था कि बड़ी शान और शौकत के साथ आएंगे, लोग उनका इस्तकबाल करते हुए मदीने से आएंगे फिलिस्तीन की सरजमीन पर। उन्होंने वो सोचा था। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं कि दो ही है, उसमें से एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है और ऊंट की नकील पकड़ करके आगे चल रहा है, और दूसरा ऊपर बैठा हुआ है। तो सारे लोग दौड़ करके सोचे कि ये जो ऊंट पर बैठा है शायद यही उमर इब्ने खत्ताब है। दौड़ करके उनको पकड़ने गए। वहां पर एक सहाबी रसूल मौजूद थे। लोगों, तुम क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं है कि ये उमर इब्ने खत्ताब है जो ऊंट की नकील पकड़ करके आ रहे? कहा कि ये है जो बादशाह वक्त है, अपने खादिम को ऊपर बिठा करके ला रहे हैं और खुद ऊंट की नकील पकड़ करके आ रहे हैं। जब इस सादगी को देखा, हजारों ईसाई जो वहां पर मौजूद थे, सब के सब कदमों में गिरे और कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। ये सादगी थी, फटे पुराने कपड़े पहन करके रहते थे। और उसके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद अक्सा की सफाई अपने हाथ से की, अपने हाथ से सफाई की, और वहां पर सदाए अल्लाह अकबर बुलंद की, और फरमाया कि आज के बाद से हर दिन यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी। फिर 200 साल के बाद ईसाइयों के हाथ में गई, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक अजीम शख्सियत को भेजा और परवरदिगार आलम ने उनके जरिए से बैतुल मक़दिस को फतेह अता फरमाया। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, फिर मैं इस पर कभी और गुफ्तगू करूंगा। मैं हज़रत उमर इब्ने खत्ताब के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं कि आप जहां बहुत कुछ थे, आखिरी कड़ी जहां बहुत कुछ थे, वहीं ये कि आपके दिल में अल्लाह का डर, खौफ खुदा, खशियत रब्बानी ये पेवस्त थी। यहां तक कि एक मरतबा आप मदीने के सहरा में निकले तो एक चरवाहे से मुलाकात हुई। चरवाहे को देखा कि सख्त धूप में बकरियां चरा रहा है, तो सोचा कि इसका इम्तिहान लिया जाए। गए उस चरवाहे के पास और उस चरवाहे को कहा, ए चरवाहा, मैं तुमको कुछ रकम दे देता हूं, तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा। एक बकरी मुझे दे दो, मैं ज़बा करके इसे खा लूंगा, तुम्हारे मालिक को भी पता नहीं चलेगा। अगर मालिक पूछे भी तो कह देना भेड़िया उठा करके लेकर के चले गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस चरवाहे ने कहा, ए नौजवान सहरा में फिरने वाले, अगरचे मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक है जो मेरे मालिक का भी मालिक है, वो मौला करीम है, परवरदिगार आलम है, वो तो देख रहा है। कल बरोज़े महशर उस मौला को मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं, उस चरवाहे के सीने को अपने सीने से लगाते हैं और एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं कि जब तक तुम जैसे नौजवान इस्लाम में रहेंगे, कभी इस्लाम मगलूब नहीं होगा, हमेशा इस्लाम गलबा हासिल करता रहेगा। ऐसी शख्सियत हज़रत उमर इब्ने खत्ताब की। उनकी सीरत पर रोशनी डालने के लिए तवील वक्त दरकार है। बस मैं इतना कहकर के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं कि हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू लूलू एक ग़ुलाम है, उसने 26 ज़िलहिज्जा को एक ऐसा फ़ैसला जो हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके ख़िलाफ़ फरमाया था। वो एक शिकायत लेकर के आया था, लेकिन चूँकि उसकी शिकायत बजा नहीं थी तो उसी को उसने अपने दिल में बिठा करके रखा, और खुन्नस के तौर पे जब हज़रत उमर इब्ने खत्ताब नमाज के लिए तशरीफ़ लेकर के गए तो इसने चाकू से ज़ोरदार हमला किया और आपके पेट पर भी चाकू चलाई, पीठ पर भी चाकू चलाई। 26 ज़िलहिज्जा को कई दिनों तक आप तकलीफ़ में रहे और यकुम मुहर्रमुल हराम को इस दार फ़ानी से दार बका की जानिब कूच करके चले गए। और आपकी वसीयत के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाज़त ले करके
आपको भी हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। ये बहुत बड़ी शरफ की बात है। मैं मौला करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो बातें कही गई सुनी गई और बिलखुसूस हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश की गई, मौला करीम इन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना